अब अगला छंद सोरठा है। प्रभु प्रलाप सुनि कान पिकल भये बानर निकर आए गयो हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। यहाँ वीर रस लिखा हुआ है, तो कविता के इस छोटे से सोरठे के कविता के शिल्प सौंदर्य में हम वीर रस कह सकते हैं, क्योंकि अब तक कविता करुण रस में चल रही थी। अब वीर रस में होने का यहाँ इस छोटे से सोरठे में कारण बता रहे हैं कवि। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर। व्याख्या इस प्रकार है। लक्ष्मण की मूर्छा और हनुमान के आने में देरी होने के कारण प्रभु श्री राम के विलाप को सुनकर वानरों का समूह भी व्याकुल हो गया था। इतने में आए गयो हनुमान जी में करुणा मह वीर रस। इतने में ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ गए। लक्ष्मण के जीवित होने की आशा में संपूर्ण वानर समूह में प्रसन्नता की लहर जाग उठी। तुलसीदास जी ने इस पूरी घटना को वीर रस का आगमन माना है। अगली फिर चौपाई है कि लक्ष्मण के होश में आने से, क्योंकि मूर्छित थे इसलिए उनका ट्रीटमेंट करने के बाद जब लक्ष्मण होश में आए तो राम और लक्ष्मण के बीच क्या संवाद हुआ। हरसि राम भेटेउ हनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। अभी लक्ष्मण का इलाज जो हो रहा है हनुमान जी की द्वारा लाई गई जड़ी बूटियों से, कह रहे हैं कवि। प्रभु राम ने हर्षित होकर हनुमान को गले लगा लिया और हनुमान जी को ही अपना परम सुजान और स्नेही माना। हनुमान जी के प्रति भगवान श्री राम कृतज्ञ हो गए। तुरत वैद्य तब कीन्ह उपाय उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। उस वैद्य ने जो लंका से हनुमान जी द्वारा लाया गया था, सुसैन वैद्य, उन्होंने तुरंत ही लक्ष्मण की चिकित्सा की और लक्ष्मण की चिकित्सा करने के बाद लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक उठ बैठे। हृदय लाय प्रभु भेंटेउ भ्राता हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। लक्ष्मण के मूर्छा टूटने के बाद प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को गले लगा लिया और भालू तथा वानरों के समूह में प्रसन्नता की लहर दौड़ आई। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा जही विधि तब ही ताहि लही आवा। कपि अर्थात हनुमान के लिए कह रखा है। हनुमान जी पुनः वैद्य जी को वहीं पहुँचाए जहाँ से जिस विधि से वे उन्हें लाए थे। यह वृतांत दशानन सुनेऊ अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। यह वृतांत कौन सा कि लक्ष्मण पहले मूर्छित थे, हनुमान जी जड़ी बूटी लाए, सुसैन वैद्य को यहाँ श्रीलंका से नीलंका से दरबार से ले जाया गया और उसके बाद उन्होंने उसका इलाज किया, लक्ष्मण ठीक हो गए। यह पूरा वृतांत जब दशानन अर्थात रावण सुनता है तो वह दुख से बार बार अपना सिर पीटता हुआ रह जाता है। व्याकुल कुंभ करन पहियावा विविध जतन कर ताहि जगावा। उस रावण ने व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण को अनेक प्रकार से जतन करके जगाया अर्थात जागृत किया, क्योंकि कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता था वह 6 महीने तक लगातार खाता था और 6 महीने तक लगातार सोता था। संभवतः उसके सोने का समय होगा, बीच में ही जगाने में उसे बहुत प्रयत्न करना पड़ता होगा, इसीलिए रावण अपने उस 6 महीने तक सोने वाले भाई के पास जाकर उसे जगाता है। यहाँ इस
चौपाई में कुछ प्रश्न बन सकते हैं कि पहला प्रश्न जो बनेगा, लक्ष्मण की मूर्छा कैसे दूर हुई? तो हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण का उपचार किया और लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई। फिर अगला प्रश्न हो सकता है, लक्ष्मण के मूर्छा से जागने की राम और वानर दल में क्या प्रक्रिया हुई? इसका उत्तर है, लक्ष्मण के मूर्छा से जागने पर, यहाँ से बनेगा, जागने पर राम ने हर्षपूर्वक उन्हें गले लगा लिया। चारों ओर भालू और वानर समूह में प्रसन्नता छा गई।